सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार की चुनावी मुश्किलें बढ़ गई है। जी हाँ, देश में अब बीजेपी का चुनाव जीतना हुआ मुश्किल। कोर्ट ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें। क्या चुनाव में काले धन और पैसे के इस्तेमाल पर लगाम लगाने के लिए कोर्ट का सख्त रुख आने वाले चुनावों में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे PRB। चुनावी राजनीति में पैसा कितना बड़ा फैक्टर है दोस्तों, ये किसी से यहाँ पर छिपा नहीं है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान बिना हिसाब किताब वाले कैश, रिश्वत और दूसरे प्रलोभनों के इस्तेमाल को लेकर बेहद ही सख्त निर्देश दे दिए हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि चुनाव में काले धन का इस्तेमाल लोकतंत्र को भ्रष्ट करता है और ऐसे मामलों की जांच तथा सुनवाई में आवश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। इसी पर बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। चुनावों में काले धन के इस्तेमाल पर एससी सख्त, कहा एचसी बनाए स्पेशल कोर्ट, 1 साल में खत्म हो जांच। अगली हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। चुनाव में धांधली के केस वापस लेने पर एससी का बड़ा फैसला, अब राज्य सरकारों को लेनी होगी हाईकोर्ट की मंजूरी। एक और हेडलाइन यहां पर देखिए। चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जब्ती की सूचना 24 घंटे में देने का निर्देश। और क्या कहा, अगली आप हेडलाइन देखिए। चुनावों में काला धन लोकतंत्र को भ्रष्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों के दौरान बिना हिसाब किताब वाले कैश पर रोकने के लिए जारी किए निर्देश। हेडलाइन देखिए आपने, यहाँ पर देख लिया, मामला थोड़ा बहुत समझ तो आपको यहाँ पर आ ही गया होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश यहाँ पर दिया है कि चुनावी अपराधों से जुड़े मामलों की जांच FIR दर्ज होने के 1 साल के भीतर पूरी करने के हर संभव कोशिश यहाँ पर की जाए। अगर किसी मामले में ये समय सीमा पूरी यहाँ पर नहीं अगर होती है तो जांच में देरी की वजह लिखित रूप से दर्ज करनी होगी और इसकी जानकारी चुनाव आयोग को भी देनी होगी। अब देखिए आगे है, हाई कोर्ट्स को ऐसे मामलों की जल्द सुनवाई और निपटारे के लिए स्पेशल कोर्ट या उपयुक्त व्यवस्था तय करने को कहा गया। हर 5 साल में देश चुनावी चक्र से गुजरता है। अगर किसी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव के दौरान पैसे बांटने या काले धन के इस्तेमाल का गंभीर मामला दर्ज होता है, लेकिन उसकी जांच और सुनवाई कई साल तक चलती रहती है, तो चुनावी व्यवस्था पर सवाल यहाँ पर उठता है। ऐसी चिंता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर दे दिया है। किसी खास जो है चुनाव चक्र में उम्मीदवारों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने के लिए संबंधित हाई कोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी। यानी कि सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था बदलने से किसी चुनावी अपराध का मामला अपने आप खत्म नहीं किया जा सकेगा, ये यहाँ पर हो गया है। कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवारों और होने वाले उम्मीदवारों को इस मामले में सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक बार मुकदमा शुरू होने के बाद राजनीतिक बदलाव के कारण आरोपी प्रक्रिया से बच जाए। वर्तमान सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों को भी तेजी से निपटाने की कोशिश यहाँ पर होनी चाहिए। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये रुख उस मामले से जुड़ा हुआ है जिसकी जड़ 2015 के कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश में थी। मामला 2014 के बेलारी लोकसभा उपचुनाव से यहाँ पर जुड़ा हुआ, यानी मामला काफी पुराना है। उम्मीदवार प्रतीक परसराम पुरैया के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। एक छापेमारी में 20,48,000 रुपए नगद, लैपटॉप, चेकबुक, कुछ चेक के पन्ने और एक पेन ड्राइवर जो है यहाँ पर बरामद किया गया था। आरोप था कि यह पैसा मतदाताओं को रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। देख रहे हैं आप कितना बड़ा ये भांडा यहाँ पर फूट गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने बाद में FIR रद्द कर दी थी। अदालत के सामने ये तर्क आया कि शिकायत में ये स्पष्ट नहीं था कि आरोपी किस व्यक्ति, किस समूह को रिश्वत देने वाला था और कथित रिश्वतखोरी किस तरह पूरी होती है। यानी मामला जरूर पता नहीं चला, पार्टी किसकी थी ये भी पता नहीं चला, लेकिन इस मामले की अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे केवल एक FIR का विवाद मानकर खत्म नहीं किया। कोर्ट ने चुनावों में जो है पैसे के बढ़ते इस्तेमाल को एक बड़ी सिस्टमैटिक समस्या के तौर पर देखा और मामले की कार्रवाई का दायरा यहाँ पर बढ़ाया। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब भी मांगा है। सीनियर एडवोकेट गौरव अग्रवाल और एडवोकेट स्वप्निल त्रिपाठी को एमकिस क्यूरी नियुक्त किया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बेहद ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही। उसके मुताबिक मतदान नागरिकों के पास शासन और प्रभावित करने का एक सीधा और अहम मौका यहाँ पर है। अगर इस प्रक्रिया पर बाहरी प्रभाव
पैसा या दूसरे प्रलोभन हावी हो जाए तो लोकतंत्र का मूल साथ जो है खतरे में पड़ सकता है। चुनाव आयोग की ओर से कोर्ट के सामने रखे गए आंकड़ों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए 3,87,430 एफआईआर यहाँ पर दर्ज की गई है। इनमें 1,66,044 मामलों में सजा हुई है, जबकि 1,06,841 मामलों में ट्रायल लंबित था। 7,930 मामलों में जांच यहाँ पर चल रही थी और 76,987 मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई थी। इन आंकड़ों के आधार पर सजा की दर 42.9% यहाँ पर बताई गई है। देख रहे हैं आंकड़ा कितना यहाँ पर बड़ा है। खास चिंता इस बात को लेकर थी कि राजनीतिक व्यवस्था बदलने के बाद सरकारें जो है चुनाव से जुड़े मामलों को वापस लेने की कोशिश कर सकती है। चुनाव आयोग ने भी अदालत को यह बताया कि चुनाव से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के स्तर पर होती है और सरकार बदलने के बाद एक तरफा तरीके से केस वापस लेना एक समस्या वाली सच्चाई है। अब देखिए चुनाव आयोग ने पहले भी चिंता यहाँ पर जताई थी कि रिश्वत जैसे गंभीर मामलों को वापस लेने की कोशिश की जाती है। अगर किसी उम्मीदवार या राजनीतिक व्यक्ति को यह भरोसा यहाँ पर हो कि चुनाव के बाद सत्ता समीकरण बदलने पर मामला वापस हो सकता है तो कानून का डर कमजोर यहाँ पर पड़ सकता है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब केस वापस लेने की प्रक्रिया में हाई कोर्ट को जो है मंजूरी को अहम यहाँ पर बना दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केस जब्ती को लेकर भी अधिकारियों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। अगर चुनावी अपराध से जुड़े होने के शक में किसी अधिकारी ने नकदी या दूसरी संपत्ति जब्त की है तो उसकी रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर संबंधित जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या सक्षम अदालत को देनी होगी। अधिकारी को यह भी लिखित रूप से बताना होगा कि जब्त की गई संपत्ति का अपराध से संबंध होने का कारण क्या है। अब देखिए स्टैटिक सर्विलांस टीम अगर 10 लाख रुपए से अधिक की नकदी यहाँ पर पकड़ती है तो इसकी जानकारी आयकर अधिकारियों को भी दी जानी चाहिए। इसका मकसद चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर नकदी के इस्तेमाल पर तुरंत निगरानी और कार्रवाई सुनिश्चित करना है। कोर्ट ने जांच अधिकारियों के लिए 3 महीने की स्थित रिपोर्ट की व्यवस्था पर भी जोर दिया है। संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी के बाद नोडल अधिकारी के जरिए चुनाव आयोग को ऐसी जांचों की स्टेट्स रिपोर्ट पर हर 3 महीने में भेजी जाएगी। इससे यह भी पता चलता है कि देखिए कौन सा मामला कहां पहुंचा, कहां अनावश्यक देरी हो रही है। या एक बात और समझना जरूरी है, चुनावी राजनीति में नकदी की भूमिका केवल नोट बांटने तक सीमित नहीं होती। अवैध खर्च, छिपे हुए भुगतान और मतदाताओं को प्रभावित करने वाली प्रलोभन की जो है चुनाव की बराबरी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर एक उम्मीदवार नियमों के भीतर खर्च करता है और दूसरा नियमों को दरकिनार करके बड़ी रकम इस्तेमाल करता है तो मुकाबले की निष्पक्षता प्रभावित होती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अहमियत इसी जगह यहाँ पर दिखाई देती है। अब देखिए मामला काफी आगे यहाँ पर बढ़ चुका है। अब इसी सबको देखते हुए कहा जा रहा है कि इससे बीजेपी के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा इसलिए खासकर बीजेपी पर लगातार विपक्ष चुनाव में काले धन का इस्तेमाल करना, खरीद फरोख्त करने जैसे आरोप लगाए हैं। आपको बागी भी याद होंगे। यही वजह है कि इसी बीजेपी के लिए सीधे चुनावी झटका लगने वाला, ये कहा यहाँ पर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी राजनीतिक व्यवस्था के लिए कड़ी नियमों की दिशा मजबूत यहाँ पर कर दी है। इसका असर किस पार्टी पर कितना पड़ेगा ये आने वाले चुनाव में जरूर सामने आ जाएगा। चुनाव सिर्फ वोटों का मुकाबला नहीं है बल्कि भरोसे का भी मुकाबला यहाँ पर। अगर वोट और जो है पैसे, रिश्वत या प्रलोभन से प्रभावित यहाँ पर होते हैं तो लोकतंत्र की निष्पक्षता पर सवाल जरूर उठते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश इसी चिंता को केंद्र में यहाँ पर रखते हैं। अब देखना यहाँ पर होगा कि चुनाव आयोग, राज्य सरकारें, जांच एजेंसियां और हाई कोर्ट इन निर्देशों को जमीन पर कितनी तेजी और सख्ती से लागू करते हैं, क्योंकि असली परीक्षा आदेश जारी होने के बाद शुरू होगी। आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस फैसले जो चुनाव में जो पैसे के इस्तेमाल पर सचमुच लगाम लगाएगी या राजनीतिक व्यवस्था इसके नए रास्ते खोज लेगी? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।